तो आज के वीडियो में जो है हम भारतीय चित्रकला के अंतर्गत गुरु शिष्य परंपरा पर एक कलात्मक वंशावली तैयार किए हैं, जिसको इस वीडियो में देखने वाले हैं हम। चलिए देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले जो कलाकार हैं, बंगाल स्कूल के संस्थापक थे अवनींद्रनाथ ठाकुर। अब इनके शिष्यों के बारे में देखते हैं, कौन कौन इनके मुख्य शिष्य थे। तो इनके शिष्यों में 3 सबसे मुख्य शिष्य थे और बहुत ही ज़्यादा कला की दृष्टि से इनका नाम महत्वपूर्ण है। तो इनके शिष्यों में पहले महत्वपूर्ण शिष्य थे नंदलाल बसु, उसके बाद डीपी राय चौधरी और तीसरे थे शैलेंद्रनाथ डे। 3 बहुत ही फेमस पेंटर थे अनिलनाथ ठाकुर के। इसके अतिरिक्त अन्य शिष्यों में के वेंकटप्पा, अब्दुल रहमान चुगताई, शारदा चरण वकील, समरेंद्र नाथ गुप्त, इसके साथ ही साथ मुकुल डे, नागहट्ट, सुरेंद्र नाथ गांगुली, मनीषी डे और सुधीर रंजन खास्तगी। तो इतने सारे इनके शिष्य हो गए। कौन कौन? नंदलाल बसु, डीपी राय चौधरी, असित कुमार हलदार, जितेंद्र नाथ मजूमदार, के वेंकटप्पा, अब्दुल रहमान चुगताई, शारदा चरण वकील, मुकुल डे, नागहट्ट, सुरेंद्र नाथ गांगुली, मनीषी डे, सुधीर रंजन खास्तगी। इसके साथ ही साथ समरेंद्र नाथ गुप्त का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब इनके शिष्यों में कौन कौन ऐसे शिष्य हैं जिस पर जो है परीक्षा में प्रश्न बने हुए हैं। तो उनमें इनके शिष्यों में नंदलाल बसु, शैलेंद्रनाथ डे, डीपी राय चौधरी, असित कुमार हलदार, जितेंद्र नाथ मजूमदार और शारदा चरण वकील पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अवनींद्रनाथ ठाकुर के बाद जो है अगले कलाकार हैं बंगाल स्कूल के ही नंदलाल बसु। ये अवनींद्रनाथ ठाकुर के प्रिय शिष्य थे। अब इनके शिष्यों में राम किंकर बैज सबसे महत्वपूर्ण थे। उसके बाद सुधीर रंजन खासगी का नाम आता है। तो 2 इनके शिष्य हो गए। कौन कौन? पहले हैं सबसे इम्पोर्टेंट राम किंकर बैज, सेकंड है सुधीर रंजन खासगी। अब अगले जो कलाकार हैं राम किंकर बैज। कौन? राम किंकर बैज। ये किसके शिष्य थे? ये नंदलाल बसु के शिष्य थे। अब इनके शिष्यों में कौन कौन थे उनको देखते हैं। तो इनके शिष्यों में बलबीर सिंह कट का नाम आता है, शंखू चौधरी है और के.जी. सुब्रमण्यम का नाम आता है। कौन कौन हो गए? बलबीर सिंह कट, शंखू चौधरी, के.जी. सुब्रमण्यम। अब अगले कलाकार हैं डीपी राय चौधरी। कौन है? डीपी राय चौधरी। ये अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य थे। डीपी राय चौधरी के शिष्यों में कौन कौन है उनका नाम देखते हैं। तो पहले थे प्रदोष दास गुप्ता, उसके बाद गोपाल घोष का नाम आता है, फिर जो है पारितोष सेन हो गए। तो कौन कौन हो गए? प्रदोष दास गुप्ता, गोपाल घोष, पारितोष सेन। अब अगले कलाकार को देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, शैलेंद्रनाथ डे। कौन थे? शैलेंद्रनाथ डे। ये किसके शिष्य थे? अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य थे। अब इनके शिष्य कौन कौन थे उसको देखेंगे यहाँ पे। तो पहले इनके शिष्य थे राम गोपाल विजय वर्गीय, सेकंड थे देवकी नंदन शर्मा, थर्ड थे परमानंद चोयल। तो कौन कौन हो गए? राम गोपाल विजय वर्गीय, देवकी नंदन शर्मा, परमानंद चोयल। अब अगले कलाकार है NS बेंद्रे। इनका पूरा नाम क्या था? नारायण श्रीधर बेंद्रे। अब इनके शिष्यों में ज्योति भट्ट का नाम आता है, जो एक प्रख्यात प्रिंट मेकर थी। उसके बाद त्रिकोल कौल का नाम आता है,
फिर जो है शांति दुबे का नाम आता है। उसके बाद गुलाम रसूल संतोष अर्थात जी आर संतोष का नाम आता है, वो लेखनी। रतन प्रभु का नाम है। उसके बाद जो है गुलाम मोहम्मद शेख। कौन थे? गुलाम मोहम्मद शेख। तो एन एस बेंद्रे के शिष्य में कौन कौन हो गए? ज्योति भट्ट, जी आर संतोष, त्रिलोक कौल, रतन परम्यू, शांति दुबे, गुलाम मोहम्मद शेख। तो इतने सारे लोग जो हैं इनके शिष्य हो गए। किनके? एन एस बेंद्रे जी के। अब अवनींद्रनाथ ठाकुर को थोड़ा एक बार डिवीजन मान लेते हैं। तो इनके शिष्यों में कौन हो गए? नंदलाल बसु और डी.पी. रायचौधरी, शैलेंद्र डे। अब नंदलाल बसु के जो शिष्य थे, जो बहुत फेमस थे, राम किंकर बैच। अब इसका फर्स्ट डिवीजन देखते हैं एक बार। तो देखिए अनिल बाबू के जो है शिष्यों में कौन कौन हो गए? असित कुमार हलदार, छितेंद्र मजूमदार, नंदलाल बसु, डी.पी. रायचौधरी, के वेंकटप्पा, अब्दुल रहमान चुगताई। इसके अतिरिक्त शारदा चरण वकील, समरेंद्र नाथ गुप्त, शैलेंद्र नाथ डे जो बहुत फेमस थे, मुकुल डे, नागहट्ट, सुरेंद्र नाथ गांगुली का नाम है, मनीषी डे का नाम आता है इनके शिष्यों में। और इसके साथ ही साथ सुधीर रंजन खासवीर का नाम भी इनके शिष्यों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सेकंड है नंदलाल बसु। ये भी जो है अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य थे। अब इनके शिष्यों में कौन कौन थे? तो इनके दो महत्वपूर्ण शिष्य थे। पहले थे रामकिंकर बैस और दूसरे थे सुधीर रंजन खासगीर। अगले चित्रकार हैं राम किंकर बैस, ये मूर्तिकार भी थे। ये जो है नंदलाल बसु के शिष्य थे। अब इनके शिष्यों में बलबीर सिंह कट का नाम आता है, शंखो चौधरी, के जी सुब्रमण्यम। कौन कौन हो गए? बलबीर सिंह कट, शंखो चौधरी, के जी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट कलाकार है डी.पी. राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी। ये अवनींद्र नाथ ठाकुर के शिष्य थे। इनके शिष्यों में प्रद्योत दास गुप्ता का नाम आता है, गोपाल घोष इनके प्रिय शिष्य थे। उसके बाद पारितोष सेन का नाम आता है। तो तीन इनके शिष्य हो गए। कौन कौन? प्रद्योत दास गुप्ता, गोपाल घोष और पारितोष सेन। अब अगले कलाकार हैं शैलेंद्र नाथ डे। अब ये जो थे अवनींद्र नाथ ठाकुर के शिष्य थे। अब शैलेंद्र नाथ डे के शिष्यों में कौन कौन थे उसको देखते हैं। तो राम गोपाल विजयवर्गीय का नाम आता है, देवकी नंदन शर्मा जी। उसके बाद परमानंद चोयल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो कौन कौन हो गए? राम गोपाल विजयवर्गीय, देवकी नंदन शर्मा, परमानंद चोयल। अगले कलाकार हैं एन एस बेंद्रे। तो इनके शिष्यों में ज्योति भट्ट का नाम आता है, जो एक प्रिंट मेकर थी। उसके बाद त्रिलोक कौल, शांति दुबे, गुलाम रसूल संतोष का नाम आता है। उसके बाद रतन प्रभु है और गुलाम मोहम्मद शेख का नाम है। अब आगे जो है हम अन्य टॉपिक को भी देख लेते हैं। जैसे भारत के अंतर्गत जो राज्य हैं उनके अंतर्गत जो फेमस फेस्टिवल्स हैं तो उसको देखते हैं। तो पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत पोइला बोईसाखा। कौन? पोइला बोईसाखा और दुर्गा पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन? पोइला बोईसाखा और दुर्गा पूजा। इसी तरह आंध्र प्रदेश में जो है, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जो है उगाड़ी फेस्टिवल और राजहंस महोत्सव। उगाड़ी और राजहंस महोत्सव किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश राज्य से। अब अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से फेमस जो है फेस्टिवल है उसको देखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत जो है लोसार महोत्सव बहुत फेमस है, मोपिन मनाया जाता है और मोनपा। कौन कौन? लोसर
मोपिन और मोनपा। इसके अलावा जो है असम के अंतर्गत कौन कौन फेमस जो है महोत्सव है उसको देखते हैं। तो सबसे फेमस है बिहू उत्सव। उसके बाद द्विजिंग महोत्सव मनाया जाता है। अम्बुवाची मेला जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। फिर बैंको महोत्सव और मी दम में फी महोत्सव। मी दम में फी महोत्सव ये सब जो है असम राज्य से संबंधित है। कौन कौन? बिहू हो गया, द्विजिंग महोत्सव हो गया, अम्बुबाची मेला बहुत इम्पोर्टेंट है, बैको महोत्सव और मी दम में फी महोत्सव असम राज्य से संबंधित है। अब बिहार का सबसे फेमस त्यौहार कौन सा है? तो छठ पूजा है, जानते ही आप। अब गुजरात राज्य के अंतर्गत देख लेते हैं। तो गुजरात में जो है नवरात्रि फेस्टिवल बहुत फेमस है और कच्छ महोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा उत्तरायण है। तो गुजरात के अंतर्गत कौन कौन हो गए? नवरात्रि, कच्छ महोत्सव और उत्तरायण। इसी तरह जो है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत कौन फेमस जो है फेस्टिवल है उसको देख लेते हैं और मेला। तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला फेमस है। कल्लू दशहरा जो है हिमाचल प्रदेश से ही संबंधित है। सरहुल महोत्सव जो मनाया जाता है बहुत इम्पोर्टेंट है। सरहुल महोत्सव ये हिमाचल प्रदेश से ही संबंध रखता है। अब अगला देखते हैं हरियाणा राज्य में। तो हरियाणा के अंतर्गत जो है सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला लगता है। ये बहुत ही फेमस है, ये इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम के व्यू से। केरल के अंतर्गत कौन कौन फेमस है देखते हैं। तो त्रिशूरपुरम फेस्टिवल, ओणम पर्व जो मनाया जाता है, ओणम जो फेस्टिवल है वो केरल में ही मनाया जाता है। बीसू उत्सव, तैयम उत्सव, बीसू उत्सव या तैयम उत्सव ये भी जो है केरल से है। कौन कौन हो गए? त्रिशूर, ओणम और तैयम ये सब केरल राज्य से संबंधित है। अब कर्नाटक के अंतर्गत जो है मैसूर दसरा, दशहरा नहीं दसरा। तो मैसूर दसरा जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो कर्नाटक में मनाया जाता है। इसके अलावा उगाड़ी महोत्सव जो मनाया जाता है ये भी कर्नाटक से ही है। कहाँ से? कर्नाटक से। अब मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन फेमस महोत्सव उसको देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत दो बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल हैं, लोकरंग महोत्सव और मांडू महोत्सव। ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसके अलावा झारखंड राज्य में कौन कौन फेमस उसको देखते हैं। तो झारखंड में बेहदी नखलम उत्सव, बेहदी जो है नखलम उत्सव जो है झारखंड से है। नागक्रेम नृत्य महोत्सव जो है ये भी झारखंड से है। अब महाराष्ट्र देखते हैं। तो महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, काला घोड़ा या काला महोत्सव, काला घोड़ा काला महोत्सव। तो कौन कौन हो गए? गुड़ी पड़वा हो गया और काला घोड़ा काला महोत्सव महाराष्ट्र से संबंधित है। नागालैंड में सबसे फेमस है हार्नबिल महोत्सव जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद है नगदा महोत्सव। उड़ीसा में देखते हैं। उड़ीसा की सबसे फेमस जो है महोत्सव है नुआखाई महोत्सव। तो नुआखाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मणिपुर राज्य से बहुत ही ज़्यादा पूर्वोत्तर में पूछा जाता है। तो इससे संबंधित जो फेस्टिवल है उसको देख लेते हैं। तो लुई नगाई नी, यसांग महोत्सव और लाई हरोबार। इसमें लाई हरोबा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको एग्जाम में पूछा जा चुका है। लाई हरोबा महोत्सव कि किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से। तो मणिपुर से कौन कौन हो गए जो महोत्सव? लुई नगाई नी, यसांग महोत्सव और लाई हरोबा। अब राजस्थान में देखिए तो पुष्कर मेला जो है राजस्थान से संबंधित है, जबकि वहीं सिक्किम में लोसांग महोत्सव बहुत ही फेमस
महोत्सव है। इसको एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो सिक्किम से संबंधित है। अब तमिलनाडु राज्य से जो है नट्यांजलि महोत्सव और पोंगल, पोंगल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पोंगल महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु से। उसके बाद पुथंडू महोत्सव, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो तमिलनाडु में कौन कौन हो गए? नट्यांजलि महोत्सव, पोंगल महोत्सव और पुथंडू महोत्सव। अब लद्दाख के अंतर्गत आते हैं, तो लद्दाख का जो लोसर फेस्टिवल है वो बहुत ही फेमस है। इसके अलावा डोसमोचे उत्सव जो है ये भी बहुत फेमस फेस्टिवल है लद्दाख का। उत्तराखंड से संबंधित जो उत्सव है उसको देखते हैं, तो फूलदेई उत्सव जो है उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, जो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हरेला और मवटौली महोत्सव, हरेला और मवटौली महोत्सव भी जो उत्तराखंड राज्य से ही संबंधित है। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।